Good morning, students. Today I will teach you question answer of English subject, chapter number 12. Chapter name is The Story of the Road. The story means कहानी of the road यानी सड़क की कहानी। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। देखिए इसमें सुबह का समय है और रोड जो है सो रही है, सब कुछ शांत है। तभी अचानक क्या होता है, दो बर्ड आती हैं और रोड को जो है जगाने लगती हैं। देखिए टू बर्ड, एक स्पैरो होती है और एक क्रो, दोनों आवाज़ करते हैं और रोड को जगाने की कोशिश करते हैं कि उठिए, सुबह हो गई है। तभी जो है एक न्यूज़पेपर बॉय उस रोड पे निकलता है और वह न्यूज़पेपर बांटने जा रहा होता है सभी के घर। और उसके बाद उस रोड पर एक वेजिटेबल मैन निकलता है, यानी सब्जी बेचने वाला निकलता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरीके से। और वो सब्जियां बेच रहा है। कौन कौन सी? देखिए पोटैटोज बेच रहा है यानी आलू बेच रहा है, कुकुम्बर्स यानी खीरे बेच रहा है, रेडिस मीन्स मूली बेच रहा है, और कैरेट्स गाजर बेच रहा है, और पीज यानी मटर बेच रहा है, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी बेच रहा है, कैबेज मीन्स बंद गोभी या पत्ता गोभी बेच रहा है। तो बहुत सारी सब्जियां बेच रहा है वेजिटेबल मैन और बोल रहा है सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, इस टाइप से तो बोल रहा है। उसके बाद उस रोड पे कौन निकलता है? कुछ स्कूल जाते हुए बच्चे निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी भी जो है वो क्रो एंड स्पैरो जो है उस रोड को बोल रहे होते हैं कि रोड उठो उठो, देखिए सब तुम्हारे ऊपर निकल रहे हैं। तो रोड जो है पहले ही उठ चुकी होती है, ठीक है। इसलिए वो गुस्सा हो जाती है कि मुझे आप बार बार क्यों जगा रहे हो। किस पे गुस्सा हो जाती है? क्रो पे जो है, ठीक है, क्योंकि बार बार वो काँव काँव कर रहा होता है और बोलता है कि उठो उठो रोड, इसलिए उससे गुस्सा हो जाती है। जबकि रोड तो पहले ही जग चुकी थी। देखिए सबसे पहले जब उसके ऊपर बॉय आने वाला था, न्यूज़पेपर बॉय आ रहा था, तभी देखिए उसकी आंखें खुली हुई हैं। देखिए उसकी आंखें पहले ही जग चुकी थी। स्टार्टिंग में वो सो रही थी, सबसे पहले सुबह का समय था तो सो रही थी बिल्कुल शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, जब न्यूज़पेपर बॉय निकला उसके ऊपर, तब जो है वो जग चुकी थी। देखिए उसकी आइज़ खुली हुई हैं। और दूसरी बार जब ये निकला वेजिटेबल मैन, तब भी देखिए उसकी आंखें खुली हुई हैं, ठीक है। थर्ड टाइम जब बच्चे निकल रहे थे तब भी देखिए उसकी आंखें खुली हुई हैं। लेकिन ये बार बार जो है क्रो और स्पैरो जो है बार बार बोल रहे थे कि उठिए उठिए उठिए, तो इसलिए रोड जो है उस पर गुस्सा हो गई थी, ठीक है। क्या बोली कि आपको दिखाई नहीं देता कि हम उठे हुए हैं, मेरी आंखें खुली हुई हैं, फिर भी मुझे जगा रहे हो बार बार। तो सबसे पहले कौन निकलता है इस रोड के ऊपर? एक न्यूज़पेपर बॉय निकलता है। और दूसरी बार कौन निकलता है? एक वेजिटेबल मैन आता है सब्जियां बेचने, वो निकलता है। और नंबर 3 पे कौन निकलता है? स्कूल जाते हुए बच्चे, स्कूल चिल्ड्रन निकलते हैं, ओके। तो 3 लोग उस पर निकलते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मीन्स क्या होता है? समाचार पत्र, जिसमें हम लोग खबरें पढ़ते हैं उसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कुकुम्बर। कुकुम्बर मीन्स क्या होता है? खीरा। नेक्स्ट वर्ड है कैबेज। कैबेज मीन्स क्या होता है? पत्ता गोभी या बंद गोभी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पोटैटोज। पोटैटोज मीन्स क्या होता है? आलू। रेडिस। रेडिस मीन्स क्या होता है? मूली। कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल गोभी। नेक्स्ट वर्ड इज फुलिस। फुलिस मीन्स क्या होता है? मूर्ख। और इंग्लिश मीनिंग क्या है? स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स क्या होता है? मूर्ख। देखिए कुछ वर्ड की हमने इंग्लिश मीनिंग लिखाई है और कुछ वर्ड की नहीं लिखाई है, ठीक है। क्यों नहीं लिखाई है? क्योंकि देखिए डिक्शनरी जैसे आपने सुना होगा उसमें बहुत सारी मीनिंग होती हैं, ठीक है। तो सभी हमको याद नहीं करनी है, जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने आसपास सुनते हैं, केवल उन्हीं को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इन सबको हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कैबेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या पोटैटो हो गया, या रेडिस हो गया, या कॉलीफ्लावर हो गया। तो इसकी हमने एक एक मीनिंग ही लिखाई है हिंदी वाली। और देखिए फुलिस का, जैसे देखिए फुलिस मीन्स क्या होता है? मूर्ख। और स्टूपिड मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख। तो इसकी हमने 2 मीनिंग लिखाई हैं। फुलिस मीन्स क्या होता है? मूर्ख। और स्टूपिड मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवेक। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना। और इसकी इंग्लिश मीनिंग हमने क्या लिखाई है? वेकअप या गेटअप।
वेकअप कॉमा गेटअप, वेकअप मीन्स भी जागना और गेटअप मीन्स भी जागना, ठीक है। वाइड, वाइड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड मीन्स भी क्या होता है, चौड़ा। तो इसकी हमने दो मीनिंग लिखाई हैं और बाकी सभी की एक एक मीनिंग लिखाई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव आंसर्स। गिव मीन्स देना और आंसर्स मीन्स उत्तर, तो उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया गया है, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। व्हाट साउंड मीन्स, व्हाट मीन्स क्या, और साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज़ें, क्या कौन सी आवाज़ें, डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, हियर मीन्स सुनना, कौन कौन सी आवाज़ें आप सुनते हो रोड पे, सड़क पे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में टाइम में आप रोड पर कौन सी आवाज़ें सुनते हो। देखिए इसका आंसर क्या है, तो देखिए हमने अभी चैप्टर को पढ़ा है, उसमें कौन कौन से लोग निकलते हैं। इन द मॉर्निंग वी हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, न्यूज़पेपर बॉय, वेजिटेबल मैन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन एक्सेट्रा ऑन द रोड। देखिए इन द मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम में हम सुनते हैं किसकी साउंड, बर्ड की। सबसे पहले हम चिड़ियों की आवाज़ को सुनते हैं, जो दो चिड़ियाँ थी, कौन कौन सी, क्रो एंड स्पैरो, ठीक है, क्रो एंड स्पैरो दो बर्ड थी। तो सबसे पहले हम चिड़ियों की आवाज़ को सुनते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर बॉय की आवाज़ सुनते हैं, और उसके बाद वेजिटेबल मैन की आवाज़ सुनते हैं, और उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यानी स्कूल जाते हुए बच्चों की आवाज़ सुनते हैं। ये सभी हम रोड पे सुनते हैं, ओके। तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द वेजिटेबल मैन मतलब सब्जी बेचने वाला आदमी क्या बेच रहा था, ठीक है। तो सब्जी बेचने वाला आदमी क्या बेच रहा था, हमने अभी आपको बताया था। इसका आंसर है द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग, सेलिंग मीन्स मतलब बेचना, ठीक है। तो वेजिटेबल मैन यानी सब्जी वाला आदमी जो है बेच रहा था, क्या बेच रहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, वो डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप की जो है सब्जियां बेच रहा था। सच एज मतलब कौन कौन सी, जैसे सच एज पीज यानी मटर बेच रहा था, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी बेच रहा था, पोटैटो मीन्स आलू बेच रहा था, रेडिसेस मतलब मूलियाँ बेच रहा था, कैरेट मीन्स गाजर बेच रहा था, और कैबेज मीन्स पत्ता गोभी बेच रहा था, ठीक है। ये सभी सब्जियां बेच रहा था। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, वाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो, एनॉयड मतलब गुस्सा, ठीक है। वाई मीन्स क्यों, और इज द रोड सड़क जो थी, एनॉयड मतलब गुस्सा, विद द क्रो कौवे से गुस्सा क्यों थी। देखिए रोड जो थी कौवे के ऊपर गुस्सा क्यों थी, तो देखिए इसका आंसर क्या है, हमने आपको भी बताया था कि रोड जो है पहले ही जग चुकी थी, ठीक है, सो के उठ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको जो है क्रो बार बार काँव काँव करके उसको जगा रहा था, ठीक है। इसलिए बार बार गुस्सा हो रही थी उसके ऊपर कि हम जगे हुए हैं फिर भी हमको जगा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, द रोड इज एनॉयड। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सी है, वाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो। वाई मीन्स क्यों, द रोड जो है एनॉयड यानी गुस्सा थी, विद द क्रो कौवे के ऊपर गुस्सा क्यों थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, द रोड इज एनॉयड, जो सड़क थी गुस्सा थी, विद द क्रो कौवे के ऊपर, बिकॉज यानी क्योंकि, ही इज वेकिंग अप द रोड अगेन एंड अगेन, वह उसको बार बार जगा रहा था, वेकिंग अप मतलब जगा रहा था रोड को, बार अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, अगेन का मीन्स होता है बार बार, तो कौवा जो है उसको बार बार जगा रहा था। बट द रियलिटी इज डैट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक, जबकि रियलिटी मतलब हकीकत क्या थी, द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक मतलब रोड जो है पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही जाग चुकी थी, ठीक है। वाइड अवेक मतलब पहले ही जाग चुकी थी, रोड जो थी पहले ही जाग चुकी थी, लेकिन क्रो उसको बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर गुस्सा थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए, यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन 3 में देखिए यूज करना है, यूज मीन्स प्रयोग करिए, कैन एंड कैन नॉट, कैन मीन्स क्या होता है सकना, और कैन नॉट का मतलब नॉट लगा है तो मतलब नहीं सकना, ठीक है, कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का इसका मतलब है। कैन मीन्स सकना और कैन नॉट मतलब नहीं सकना। तो यहाँ पे अल्टरनेट लिखना है, अल्टरनेट का मतलब बारी बारी से, एक बार कैन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद कैन नॉट लिखना है, फिर कैन लिखना है, फिर कैन नॉट लिखना है, इस टाइप से, पहले कैन फिर कैन नॉट फिर कैन कैन नॉट कैन कैन नॉट, इस टाइप से। तो देखिए सबसे पहले हम कैन लिखेंगे, तो देखिए पहले इसमें क्या भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार मतलब मैं कार की आवाज़ को सुन सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, बी में पहले में कैन भरा है, दूसरे में क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, क्योंकि बारी बारी से हमें यूज करना है कैन और कैन नॉट। तो सेकंड बी में कैन नॉट भरेंगे, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन व्हीकल विशल, ठीक है।
तो ट्रेन की जो है आवाज़ को मैं नहीं सुन सकता, ठीक है। आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल, तो ट्रेन की आवाज़ को मैं नहीं सुन सकता। या सी देखिए आई कैन, अब अगले में क्या आएगा, कैन आएगा। फिर देखिए पहले में कैन आया है, दूसरे में कैन नॉट आया है, फिर तीसरे में क्या आएगा, कैन आएगा, क्योंकि बारी बारी से यूज करना है ना। तो आई कैन हियर द विंड ब्लो, मैं जो है हवा की आवाज़ को सुन सकता हूँ बहते हुए। जो हवा चलती है हमारे आसपास है, सरसर सरसर आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वही बोल रहा है कि मैं हवा की आवाज़ को सुन सकता हूँ। डी देखिए फिर कैन नॉट आएगा इसमें, क्योंकि ऊपर कैन आ चुका है। तो आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, मैं घड़ी की आवाज़ को नहीं सुन सकता, कैन नॉट मतलब नहीं सुन सकता। ई देखिए फिर कैन आएगा, आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, मैं पैरों की आवाज़ को सुन सकता हूँ, फीट मीन्स पैर। आगे देखिए फिर कैन नॉट आएगा, आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ स्टेयर, मैं चलती सीढ़ियों की आवाज़ को नहीं सुन सकता। चलती सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी, मॉल वगैरह में लगी होती हैं, तो उसकी आवाज़ को बोल रहा नहीं सुन सकता, ठीक है। हमें बारी बारी से कुल मिला के कैन और कैन नॉट का यूज करना है, ठीक है। देखिए फिर इसमें क्या आ जाएगा, आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग, फिर इसमें कैन आ जाएगा, आई कैन हियर डॉग्स बार्किंग, मतलब मैं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को सुन सकता हूँ। बार्किंग मीन्स भौंकना, ठीक है। कुल मिला के इसमें ये था कि बारी बारी से हमें कैन और कैन नॉट का यूज करना था, पहले कैन फिर कैन नॉट फिर कैन फिर कैन नॉट, इस टाइप से। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी। देखिए आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है इस टाइप से, देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप से पिक्चर बनी है। तो उसमें बताया गया है कि इसमें आप क्या क्या देख रहे हो, उसको 4 सेंटेंस में लिखिए, ठीक है। उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें एक जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, एक रोड दिखाई दे रही है, रोड के ऊपर देखिए एक ट्रक है, एक कार है, 2 कार हैं एक तरीके से। तो जो जो दिखाई दे रहा है वो हमें लिखना है, ठीक है। उसके बगल में क्या है, एक सी यानी समुद्र दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, और यहाँ माउंटेन के ऊपर 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है उसी को लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें एक जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, हमें 2 ट्री दिखाई दे रहे हैं, और एक सी दिखाई दे रहा है, सी मीन्स समुद्र, यस ई ए, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। तो देयर इज ए सी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देयर इज ए ट्रक, ठीक है। तो हमें ये सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई कैन सी ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग देखिए बनी हुई है। जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, ये वाली, ये वाली जो है जेब्रा क्रॉसिंग देखिए इसमें दिखाई दे रही है। जेब्रा क्रॉसिंग होती क्या है, देखिए ये रोड के बीच में बनी होती है इस टाइप से, और इसमें जब कोई आदमी निकलता है तो जो चलने वाली, सड़क पे चलने वाली कारें या होती हैं, कारें या ट्रक होती हैं, वो सब रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पैदल चलने के लिए, आदमियों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो जब रोड क्रॉस करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उस पर जब चलते हैं तो और जो कारें चल रही हैं रुक जाती हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इस पर लिखेंगे आई कैन सी ए जेब्रा क्रॉसिंग एंड, और क्या लिखेंगे, दिस इज ए कार, देखिए कार है ये, लिख देंगे दिस इज ए कार, एंड दिस इज ए ट्रक, इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। और क्या लिख देंगे, आई कैन सी 2 ट्रीज एंड आई कैन सी ए सी, ठीक है। ये सी है आपका है, यस ई ए, ये सी मीन समुद्र होता है, यस ई ए, ठीक है, इस टाइप से। तो यही जो देख रहे हैं वही लिखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 आपका हो गया है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो जो देख रहे हैं वही लिख देंगे। देखिए हमने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, ए वाला, आई कैन सी ए ट्री। देखिए उसमें एक ट्री दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा है, आई कैन सी ए ट्री, एक ट्री, ट्री का मतलब पेड़ हमें दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट वाला क्या है, आई कैन सी कार, हमें कार दिखाई दे रही थी। और देखिए आई कैन सी ए जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड, और रोड पे क्या था, जेब्रा क्रॉसिंग थी, जेब्रा क्रॉसिंग वही जो आपने दिखाई थी अभी। और देखिए डी क्या लिखा है, आई कैन सी ए बर्ड, उसमें एक बर्ड भी बनी थी, ठीक है, बुक में देखिएगा वहाँ पे बनी हुई है, बुक में पिक्चर बनी हुई है उसमें देखिएगा। तो आई कैन सी ए बर्ड, वहाँ पे एक बर्ड भी है, ठीक, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू गो एनीवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हाट डू यू सी ऑन द रोड, राइट 5 लाइन, 5 लाइनें लिखनी हमें हैं। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लिखना है। व्हेन डू यू गो एनीवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हमें रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी रोड पे कारें जा रही होती हैं, कभी कोई साइकिल से चल रहा होता है,
कभी कोई जानवर भी निकलते हैं, ठीक है, इस टाइप से। या हमें जो भी मतलब आपको दिखाई देता है उसमें 5 सेंटेंस लिखिए, ठीक है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।